आसिफ जरदारी और फराल तालपुर ने भी तिब्बी बुनियादों पर रिहाई की अपील कर दी। दरख्वास्त आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। साबिक सदर कहते हैं शदीद बीमार हैं, इलाज के लिए जमानत दी जाए। मेडिकल रिपोर्ट्स भी दरख्वास्त के साथ मुंसलिक। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत नैब एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास। बदउनवानी के मुख्तलिफ रेफरेंसेज, इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरीज की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। जावेद इकबाल का कहना है कि 25 माह में 630 मुकदमात में बदउनवानी के रेफरेंस एहतसाब अदालतों में दायर किए। इलेक्शन कमीशन में इमरान का तकर्रुर। पार्लिमानी कमेटी ने बलूचिस्तान से वजीर आजम के तजवीज़ करदा नवीद जान बलोच के नाम पर इत्तफाक कर लिया। सिंध से अपोजिशन का तजवीज़ करदा मेंबर लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग मुत्तफिक होने के लिए कोशिशां। मुत्तहिदा अपोजिशन ने कमेटी इजलास से कबल अपनी बैठक भी लगाई। मुश्तरका लाए अमल तय किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो गया। सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत 10 निकाती एजेंडे पर गौर। आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तकर्री पर मुशावरत होगी। ECC और निजकारी कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। काशाना दारुल अमान में बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर और डायरेक्टर बैतुल माल को 12 दिसंबर को तलब कर लिया। काशाना की मुअत्तल सुपरिटेंडेंट अफशा लतीफ़ की अदालत पेश। अपने इदारे में किसी ने बात सुनी न। वज़ीर आज़म पोर्टल पर सुनवाई हुई। अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माजूरों का दिन मनाया जा रहा है। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों, सरकारी और निजी सतह पर तकरीबात का अहतमाम। खुसूसी बच्चों के दरमियान खेलों के मुकाबले, शुरका से खूब दाद समेटी। दिन को मनाने का मकसद खुसूसी अफराद को दरपेश मसाइल उजागर करना और मुआशरे में इन अफराद की अफादियत की ज़रूरत पर जोर डालना है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी मुस्बत रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 220 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 9 माह बाद 40,340 की सतह पर आ गया। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी पर किस्मत मेहरबान। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी पीछे छोड़ दिया। अर्जेंटाइन टीम के कप्तान मेसी ने रिकॉर्ड 6ठी बार बैलून डी अवार्ड अपने नाम किया। रोनाल्डो ये अवार्ड 5 बार अपने नाम कर चुके हैं। रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। 12 बजे के बुलेटिन में बात करेंगे इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तकर्री की, वफाकी काबीना के इजलास की और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की दरखास्त जमानत पर बात भी होगी। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी। अहम खबर से आगाज करेंगे। इलेक्शन कमीशन के अरकान के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी के इजलास में बलूचिस्तान से इलेक्शन कमीशन के रुकन के लिए नवीद जान बलोच के नाम पर इत्तफाक हुआ। नवीद जान बलोच का नाम वजीर आजम ने तजवीज़ किया था। जराए के मुताबिक सिंध से मेंबर के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में इत्तफाक न हो सका। पार्लिमानी कमेटी का इजलास खत्म हो गया है, कल दोबारा होगा। इलेक्शन कमीशन के अरकान के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी के इजलास में बलूचिस्तान से इलेक्शन कमीशन के रुकन के लिए नवीद जान बलोच के नाम पर इत्तफाक हुआ है। नवीद जान बलोच का नाम वज़ीर आज़म ने तजवीज़ किया था। ज़राए के मुताबिक सिंध से मेंबर के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में इत्तफाक न हो सका। पार्लिमानी कमेटी का इजलास खत्म हो गया है, कल दोबारा होगा। इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास जारी था, जो कि ख़त्म हो चुका है। इस इजलास में बलूचिस्तान से इलेक्शन कमीशन के रुकन के लिए नवीद जान बलोच के नाम पर इत्तफाक हुआ है। नवीद जान बलोच का नाम वज़ीर आज़म ने तजवीज़ किया था। ज़राए के मुताबिक सिंध से मेंबर के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में इत्तफाक ना हो सका। पार्लिमानी कमेटी का इजलास खत्म हो गया है और ये इजलास अब कल दोबारा होगा।
आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास सियासी और मौशी सूरत हाल समेत 10 निकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम के हवाले से भी मुशावरत, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तकर्रुरी पर भी मुशावरत होगी। इसी हवाले से हम बात करेंगे हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, बताइएगा कौन से 10 निकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत जो वफाकी काबीना का इजलास है वो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में हो रहा है और वफाकी काबीना 10 नुकाती एजेंडे पर गौर कर रही है, जबकि मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में जो आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम से मुताल्लिक कानून साजी करनी है उस पर भी मुशावरत की जाएगी, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्री पर भी मुशावरत मुतवक्की है। जो 10 नुकाती एजेंडा है उसमें काबीना जो है वो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के CEO की तकर्री की भी मंजूरी देगी। काबीना इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। इसके अलावा जो काबीना की खसूसी कमेटी बराए निजकारी है उसके फैसलों की भी तौसीक की जाएगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के माली साल 2019 और 20 के जो प्रॉपर्टी बजट है उसकी भी मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान अकादमी अद्वियात के चेयरमैन की भी तैनाती एजेंडे में शामिल है, जबकि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन पर भी काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। इसके अलावा इस्लामाबाद में कमसन बच्चों के अदालतों के क़याम से मुतालिक जो एजेंडा है उसकी भी मंजूरी मुतवक्के है। जी बहुत शुक्रिया, मंजूरी मुतवक्के। फ़हीम अख्तर हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर सेफ सिटी मंसूबे से महरूम है। कराची में ऐलान के बावजूद 7 साल से सेफ सिटी मंसूबा शुरू नहीं किया जा सका। मंसूबे के तहत 2000 मकामात पर 10,000 कैमरे लगाए जाने थे। एपेक्स कमेटी के फैसले के बावजूद मंसूबा शुरू नहीं किया गया। मंसूबा शुरू करने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी भी अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी। ज़राए का यह कहना है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए फंड्स भी जारी नहीं किए गए। महकमा दाखिला सिंध के हुक्काम कहते हैं सेफ सिटी मंसूबा 2 फेज़ में शुरू होना था। बात करेंगे वहीद राजपर से। वहीद राजपर, 2 फेज़ थे, किसी फेज़ पर काम शुरू हुआ, क्यों काम नहीं हो सका? देखें जी, ये काम तो दूर की बात है, अभी तक फिजिबिलिटी जो रिपोर्ट बननी थी वो भी नहीं बन सकी है। अभी ये फैसला नहीं हो सका है कि फिजिबिलिटी जो रिपोर्ट है, स्टडी है, वो किस कंपनी से करवाई जाएगी। अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। 11 साल से जायद का जो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को हो गया है, उसने कराची जैसे बड़े शहर को अभी तक कोई सेफ सिटी मंसूबा जो है नहीं दिया है। 7 साल गुजरने के बावजूद जो है ये मंसूबा शुरू किया गया था, गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक ये मंसूबा शुरू नहीं हो सका है। 2000 मकामात पर शहर भर के 10,000 कैमरे लगने थे, वो काम अभी तक शुरू नहीं हो सका है। तो एपेक्स कमेटी की जानिब से फैसला हुआ था, सिंध हुकूमत के आला फोरम पे भी ये फैसला हुआ था कि 2 फेज में सेफ सिटी मंसूबा शुरू होना है। एक कराची एयरपोर्ट से लेकर रेड जोन तक और दीगर जो सेकंड फेज है वो दीगर इलाकों में शुरू होने थे। तो अभी तक ये मंसूबा शुरू नहीं हो सका है। 1 करोड़ रुपए जारी होने थे, वो भी नहीं हो सके हैं। और जो शहर भर में जराइम हो रहे हैं उस पर काबू पाने में ये मंसूबा बड़ा कारामद साबित हो सकता था, लेकिन अभी तक सिंध हुकूमत इस पर तवज्जो नहीं दे रही है। जी ठीक है, सिंध हुकूमत अभी तक इस पर तवज्जो नहीं दे रही। वहीद राज पर आपका शुक्रिया। कराची में सिंध रेंजर्स के ज़ेर एहतमाम स्पेशल बच्चों का स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी DG रेंजर्स सिंध हैं। खुसूसी बच्चे स्पोर्ट्स गाला में मुख्तलिफ खेलों में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। इस बारे में मजीद तफसीलात लेंगे अपने नुमाइंदे फयाज यूनुस से। फयाज, बताएगा कैसे मनाजिर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम सुपर हाईवे पर रेंजर्स हेडक्वार्टर में जो स्पेशल बच्चों का आलमी दिन पर प्रोग्राम किया जा रहा है उसमें मौजूद है। 700 से ज़ायद यहाँ पर बच्चे जो हैं स्पेशल जो 21 स्कूलों से यहाँ पर बुलाए गए हैं, जिनमें मुकाबला है। तमाम तर बच्चे जो हैं काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर व्हील चेयर रेस की जा रही है, बैडमिंटन है, मुख्तलिफ प्रोग्राम हैं जिनमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। कहते हैं कि काफ़ी अरसे के बाद इस तरीके से हमें खेलने का यहाँ पर मौका मिल रहा है। कोच भी हमारे साथ मौजूद हैं शफीक। तो कितने बच्चे हैं, किस कौन से इवेंट्स आप? सर 700 बच्चे हैं हमारे जो मुख्तलिफ हैं, जिसमें बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, एथलेटिक है, बोची है, क्रिकेट है। हमारी ब्लाइंड 6 टीमें थी, जिसमें हमारे मेन जो इवेंट था ब्लाइंड का, जिसमें 6 टीमें थी। हमारी साइकिलिंग है और हमारा असिस्टेंट वॉक था, व्हील चेयर रेस थी। इस तरह के हमारे ना इवेंट से बहुत सारे हैं। देखिए, इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि तमाम तर बच्चे, अगर मेरे कैमरामैन अली इमरान दिखा सकते हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। रेंजर्स के DG रेंजर्स और उनकी अहलिया भी यहाँ पर मौजूद है, जो तमाम तर बच्चों से मिल रहे हैं। मोइन खान भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। वो भी इस तमाम तर इवेंट में कहते हैं कि स्पेशल बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए ताकि ये हर मैदान में आगे आ सकें। और जिस तरीके से ये बच्चे आज अपना यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, उससे जो शायकीन है तालियाँ बजाकर जो है काफ़ी ज़्यादा इनको दाद दे रहे हैं। जी
पंजाबी शायरी का इनकलाब बर्पा करने वाले हक गो उस्ताद दामन की आज 35वीं बरसी है। इत्तफाक ये है कि उनकी तारीख पैदाइश अपनी मौत की तारीख से एक दिन बाद की है। देखते हैं लाहौर से ये रिपोर्ट। उस्ताद दामन मजदूरों, किसानों, गरीबों और मजलूमों के शायर थे और उन्हीं के हकूक की आवाज बुलंद की। उस्ताद दामन कमसिन बेटे और बीवी की मौत से ऐसे दुखी हुए कि 1949 में बादशाही मस्जिद के मगरिब की तरफ हुजरे में डेरा लगा लिया।